में रहने वाली हैं, प्रमुख रूप से जिनका प्रभाव पड़ने वाला इस चुनाव में, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख सत्ताधारी पार्टी, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी, छोटू भाई वसावा की पार्टी है भारतीय ट्राइबल पार्टी। इसके अलावा इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होगी और आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा था गुजरात के निकाय चुनाव में कुछ जगहों पे अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार गुजरात कि विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी और NCP। तो ये सारी पार्टियां प्रमुख रूप से जो है कि गुजरात के अंदर इस बार चुनाव में अपना जो है कि प्रभुत्व दिखा सकती हैं। चलिए हम सीटों की अगर बात करें, कौन सी पार्टी खाते में कितनी सीटें जा सकती है, तो जिले वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम गुजरात के कच्छ जिले की बात करें तो यहाँ पे कुल 6 सीटें हैं विधानसभा की और यहाँ पर BJP मजबूत है। BJP के खाते में 5 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। नेक्स्ट अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बनासकाठा। यहाँ पे कुल 9 सीटें हैं और बनासकाठा में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं, तो बनासकाठा में कांग्रेस मजबूत है। नेक्स्ट जिले की बात करें तो अगला जिला है पाटन और पाटन में कांग्रेस और BJP दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। BJP के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। नेक्स्ट जिले की बात करें तो अगला जिला है मेहसाना। मेहसाना में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। मेहसाना की बात करें तो 6 सीटें BJP के खाते में और कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। मेहसाना में कुल 7 सीटें हैं। नेक्स्ट जिले की बात करें तो अगला जिला है सांबरकाठा। सांबरकाठा जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ BJP और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। BJP के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट, यानी बराबरी का मुकाबला सांबरकाठा में रहने की संभावना है। नेक्स्ट हम अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अरावली और यहाँ पे कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। BJP के खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 0। तो यहाँ पर अरावली में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। नेक्स्ट जिले की बात करें तो अगला जिला है गांधीनगर और गांधीनगर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। BJP के खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट हम अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अहमदाबाद और अहमदाबाद में विधानसभा की काफ़ी सीटें हैं, कुल 21 सीटें हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत इलाका माना जाता है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में 21 में 16 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। तो अहमदाबाद में इस समय BJP मजबूत है, BJP 16 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। चलिए अब हम अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सुरेंद्रनगर। यहाँ विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। BJP मजबूत स्थिति में, BJP के खाते में 3 सीटें जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट जिले की बात करें तो अगला जिला है मोरबी। मोरबी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पे कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस के खाते में यहाँ पे 2 सीटें जा सकती हैं, वहीं BJP के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है राजकोट और राजकोट जिले में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में अगर हम बात करें BJP की तो BJP के खाते में 6 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है जामनगर और यहाँ पे कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। जामनगर में BJP के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट हम देखिए अब अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है देवभूमि द्वारका। यहाँ विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में यहाँ पे बराबरी का मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। BJP के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट यहाँ पे जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट हम अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है पोरबंदर। यहाँ पर भी विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो BJP के खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खाते में कोई भी सीट नहीं जा सकती है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पे NCP मजबूत स्थिति में रहती है, तो यहाँ पे NCP के खाते में 1 सीट जा सकती है। नेक्स्ट जिले की बात करें तो अगला जिला है जूनागढ़ और जूनागढ़ की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत जिला नहीं है, कांग्रेस यहाँ पे मजबूत स्थिति में रहती है,
तो अगर हम जूनागढ़ की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। जूनागढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। नेक्स्ट हम अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है गिर सोमनाथ और यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। इससे बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पे 3 सीटों पर फिलहाल मजबूत दिखाई पड़ रही है, अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। वहीं हम अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है अमरेली और अमरेली में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां 4 सीटों पर मजबूत है, अन्य के खाते में कोई भी सीट यहां पे जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए अब हम नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है यहाँ पे भावनगर और भावनगर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहती है। तो यहाँ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है फिलहाल। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है बोतड़ और बोतड़ ज़िले की बात करें तो वहाँ विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। 50-50 का मुकाबला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए अब हम नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है यहाँ पे आनंद और यहाँ आनंद में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट हम अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है खेड़ा और खेड़ा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कांग्रेस से भारी है। खेड़ा में बीजेपी के खाते में 7 में से 4 सीटें जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है, अन्य के खाते में कोई भी सीट यहाँ नहीं जा रही है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है महिसागर और यहाँ विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। 50-50 का मुकाबला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट भाजपा जीत सकती है, अन्य के खाते में कोई भी सीट यहाँ पे जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है यहाँ पे पंचमहल और पंचमहल में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। तो बीजेपी का पलड़ा पंचमहल में भारी है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है यहाँ पे दाहोद और दाहोद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच यहाँ पे कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे 3 सीट 6 में से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। नेक्स्ट हम जिले की बात करें तो अगला ज़िला है बड़ोदरा। बड़ोदरा में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। बड़ोदरा भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है और बात करें हम बड़ोदरा में तो बड़ोदरा में भाजपा के खाते में 10 में से 7 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। नेक्स्ट जिले की बात करें तो अगला जिला है छोटा उदयपुर और यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। नेक्स्ट हम अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है नर्मदा। नर्मदा के अंदर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है, 0। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है भरूच। भरूच में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पे 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी भरूच में बीजेपी का पलड़ा भारी है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है सूरत और सूरत में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है तापी। तापी के अंदर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, वहीं अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं जा सकती, यानी तापी में कांग्रेस पार्टी मजबूत है।
अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है डांग। डांग में विधानसभा की कुल 1 सीट है जो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी और अन्य के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं जा रही है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है नवसारी। यहाँ विधानसभा की कुल 4 सीट है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही। नेक्स्ट हम अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बलसाड़। बलसाड़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी मजबूत है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। तो फाइनली अगर हम सभी जिलों के सीटों को जोड़ दें तो कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का, तो फाइनल सभी जिलों की सीटों को जोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास 104 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, टोटल 182 सीटें हैं। 182 सीटों में बीजेपी के खाते में 104 सीटें जा रही हैं, यानी पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें बीजेपी ला रही है, यानी बीजेपी की एक बार फिर से गुजरात में सरकार बन सकती है। वहीं अब हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में टोटल 74 सीटें यानी 74 सीटें जा सकती है, यानी पिछली बार से कुछ सीटें कांग्रेस नीचे जा सकती है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की अभी के समीकरणों के आधार पर गुजरात में दोबारा सरकार